मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? घुसपैठियों को बांटेंगे। मैं हैरान हूं जी, कि किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चे की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। ये भगवान क्या जुल्म है। आप अगर आज गौर से देखोगे तो आपको ये बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा कि आपके आसपास चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं या फिर उनको बहुत तेजी से बदला जा रहा है। और इस सारे बदलाव के चलते भी अगर आपने हमारी वीडियो ओपन किया और इसको देखने का मन बनाया तो इट मीन्स देश में आप जैसे लोग आज भी मौजूद हैं, जिससे देश को आज भी उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे देश में वो वक्त चल रहा है जहां पर आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है? आपका लोगों को सच तक पहुंचाना। और तो और पहले की सरकारों में एटलीस्ट आपको और हमको बोलने की आज़ादी तो थी, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज अगर कोई भी सच के ऊपर बात करता है या सच लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर PMLA लगा दिया जाता है या उसके ऊपर UAPA की धाराएं लगा दी जाती हैं और उसको जेल में ठूस दिया जाता है। कसम से हम तो ये सोचते हैं कि अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट ना होता तो क्या ही बनता आपका और हमारा। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब सांसद को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्लिक के मुख्य संपादक को बड़ी राहत दी है। उच्चतम न्यायालय ने न्यूज क्लिक के मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को UAPA केस में रिहा कर दिया है। वैसे ये सब बातें हम तकरीबन अपनी हर वीडियो में आपसे कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम आपसे बात करना चाहते हैं उस मुद्दे के रिलेटेड ज्यादातर इस देश के अंदर भ्रम को ही फैलाया जाता है, और वो भ्रम को लोग सच मानकर आज एक दूसरे के खून के प्यासे तक बने हुए हैं। और वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, वो मुद्दा है इस देश में मुस्लिम कम्युनिटी का, जिसे लेकर सियासी तूफान मच गया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इस रिपोर्ट के मुताबिक द मुस्लिम पॉपुलेशन हैज गॉन अप बाय 43+%। आज इस मुद्दे को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर देखते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। वहीं से आपको क्लैरिटी होगी कि एक्चुअल में क्या रियलिटी है और आपके दिमाग में किस तरह का गंद डाला जा रहा है। भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हो रही है। सोचिए कितनी बड़ी हिंदू आबादी 65 सालों में, 50 से 2014-15 तक 7.82 घटी भाई साहब, बड़ी नहीं, घटी। में केवल हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसकी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चल रहा है और जिसकी आबादी तेजी से घट रही है। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि आज की वीडियो आपको हमारी पुरानी वीडियो से थोड़ी सी अलग लगे, क्योंकि आज का मुद्दा सीरियस है और आज का मुद्दा बहुत ही ज़रूरी है आपको ये समझाने के लिए कि आज इस देश में एक आम आदमी की क्या हालत हो गई है, और इस हालत का वो खुद जिम्मेदार है, कोई सरकार इसकी जिम्मेदार कतई नहीं है। सब चंगासी। बाकी हम भी फकीर, आप भी फकीर। चलो आज थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर बात करते हैं। आप अपने आप से ये सवाल करके देखना कि आपने क्या कभी भी ये जानने की कोशिश की है कि इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब मुस्लिम कम्युनिटी इस देश के अंदर मेजॉरिटी में होगी और हिंदू कम्युनिटी इस देश के अंदर माइनॉरिटी में होगी। क्या आपने एक्चुअल में कभी ये जानने की कोशिश की है कि 2014 के बाद मोदी राज के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू, मतलब दुनिया में टेक्निकली हर 7वां इंसान जब हिंदू हो, वो हिंदू मुस्लिम से कैसे खतरे में है और एक्चुअल में कितना खतरे में है? और ये एक ऐसा भूसा है जो दिन रात आपके दिमाग में लगातार भरा जाता है, बिना किसी कॉमन सेंस को लगाए, बिना फैक्ट्स को दिखाए। आओ
आज इसी मुद्दे को देखते हैं थोड़ी सी कॉमन सेंस और थोड़े से फैक्ट्स के साथ। अब ये रिपोर्ट पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने हाल ही में पब्लिश की है, जो आज इस सारे कलेश की जड़ बनी हुई है। इसके अंदर 1950 से 2015 तक मेजॉरिटी पॉपुलेशन और माइनॉरिटी पॉपुलेशन का चेंज इन पॉपुलेशन शेयर एनालिसिस किया गया है। मतलब आसान भाषा में मेजॉरिटी पॉपुलेशन का शेयर और माइनॉरिटी पॉपुलेशन का शेयर पूरी पॉपुलेशन के अंदर कितना बढ़ा है 65 सालों में और कितना कम हुआ है, उसके ऊपर एनालिसिस किया गया है। कहने को हिंदू राष्ट्र है हम लोग, लेकिन हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमान खतरे में है। मुसलमानों की 43% बढ़ गई साहब, 43%। अब हो क्या रहा है, इसी रिपोर्ट का हवाला दे देकर, इसी रिपोर्ट को कोट कर करके एक नैरेटिव को सेट किया जा रहा है, एक भ्रम को फैलाया जा रहा है, स्पेशली हिंदू के अंदर। और ये काम फ्रंट फुट पर आकर कौन कर रहा है? पूरे का पूरा गोदी मीडिया। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। अब ये जितने भी एंकर्स हैं, ये जोर दे देकर इस बात को बार बार रिपीट मोड में चला रहे हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो पिछले 65 सालों में 43% बढ़े हैं और हिंदूज जो हैं वो 8% कम हो गए हैं। 43% रॉकेट बनी हुई है, टॉप स्पीड से बढ़ रही है मुसलमानों की आबादी। 43 बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, रट गया होगा आपको ये आंकड़ा। अब आप यहां पर समझना कि किस तरह से झूठ को फैलाया जाता है। पहली बात, ये रिपोर्ट खुद अपने आप में ये कह रही है, इसमें बकायदा लिखा हुआ है कि अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन का शेयर टोटल पॉपुलेशन में कम हो रहा है तो ये एक अच्छा साइन होता है सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए। दूसरा, आपको गोदी मीडिया ये फैक्ट कभी नहीं बताएगा कि 1950 से 2011 तक हिंदूज की पॉपुलेशन 30.4 करोड़ से 96.6 करोड़ राइज हुई है और मुस्लिम की पॉपुलेशन कितनी राइज हुई है? 3.5 करोड़ से 17.2 करोड़। और तो और मजे की बात यह है कि पिछले 10 साल से मोदी सरकार इस देश के अंदर राज कर रही है, इस देश के अंदर सत्ता में है, लेकिन पिछले 10 साल में इस देश के अंदर जनगणना ही नहीं हुई। ये मोदी सरकार 2011 में जो जनगणना हुई थी उसी के आंकड़ों पर आज भी खेल रही है। इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। देश के लिए यह स्थिति विस्फोटक हो गई है। ये तो बहुत दुखदाई चिंता का विषय है। चलो हम भी 2011 के आंकड़ों पर ही थोड़ा सा खेल लेते हैं और आपको एक ग्राफ दिखाते हैं। आप ये ग्राफ को ध्यान से देखो। ये ग्राफ स्टेट वाइज पॉपुलेशन का है रिलीजन के अकॉर्डिंग। अब इस ग्राफ में जम्मू और कश्मीर और लक्षद्वीप को छोड़कर बाकी हर स्टेट में हिंदू मेजॉरिटी में है और जिस स्टेट में सबसे ज्यादा तांडव किया गया 10 साल के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पर, यूपी, वहां पर 80% हिंदू हैं और 19% मुसलमान। लेकिन आपके दिमाग में क्या झूठ भरा जाता है? 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में 50% हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर होंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा और जो बचेंगे वो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। यहाँ तो कोई रहेगा ही नहीं। चुप कर बे कुत्ते। हाँ, बिल्कुल यही झूठ भरा जाता है। अब आप खुद यहाँ पर अपना दिमाग लगाकर देखो, जिस स्टेट के अंदर 80% हिंदू हो और 20% मुस्लिम हो, उस स्टेट में 80% की जो जनसंख्या है वो 20% से किस तरह से खतरे में आ सकती है। हमसे कहते हैं भागो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे? क्या बताऊं आपको। चलो इंडिया की बात नहीं करते, हम ग्लोबल ट्रेंड्स को देख लेते हैं, दुनिया का हाल देख लेते हैं कि दुनिया में इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन है। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 167 में से 123 कंट्रीज में यही ट्रेंड देखने को मिला है कि वहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन का शेयर डिक्लाइन हुआ है और सिर्फ 44 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर यह देखने को मिला है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के शेयर में इंक्रीज आया। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है कि गोदी मीडिया आपको क्या कहकर डरा रहा है कि हमारे देश के अंदर 8% हिंदूज की पॉपुलेशन शेयर में डिक्लाइन आ गया। मतलब 8% हिंदू की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है, कम हो गई है। अगर आप वर्ल्ड वाइड आंकड़े देखो ना तो ऑन एन एवरेज पूरे वर्ल्ड में ये 22% पर चल रहा है। मतलब हमारा देश फिर भी 1/3 है इस मामले में। अच्छा, एक और फैक्ट आपको बताते हैं कि 35 डेवलप्ड देश हैं, वहां पर ये डिक्लाइन रेट इन शेयर ऑफ मेजॉरिटी पॉपुलेशन है 29%। पर आप डरो, और हम समझ सकते हैं आप जरूर डरोगे, क्योंकि जब आप कदम कदम पर ऐसे लोगों को देखोगे जो मुसलमानों के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आपको डर लगना लाजमी है। मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इंप्लीमेंट कर दे तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाइयों। तो हिंदू समाज के बंधुओं, 2 संतानें नहीं 4 संतानों को जन्म दीजिए। हिंदू अगले कुछ सालों में अल्पसंख्यक हो जाएगा।
2029 के बाद इस देश का कोई प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बन पाएगा। वैसे फ्रैंकली हमें एक बात और यहाँ पर समझ में नहीं आती कि एक तरफ तो गोदी मीडिया इजराइल पहुंच जाता है उसको सपोर्ट करने के लिए जो कंट्री ज्यूज की है, वो ज्यूज जिनके साथ हिटलर ने बहुत बुरा किया था, जिनके साथ बहुत ज्यादा प्रताड़ना की गई थी। दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर आज मुसलमानों के साथ सरेआम ये बोला जा रहा है कि इनके साथ काम मत करो, इनको नौकरी मत दो, इनसे सामान मत खरीदो। लेकिन गोदी मीडिया इन हरामियों की अगर गला दबाना है तो इनको आर्थिक स्थिति से मारो, इनसे 1 रुपए की चीज ना खरीदो। ये 2050 में क्या होगा? 2050 में क्या होगा सोचिए। वो इस आग को बुझाने की बजाय, आपको फैक्ट्स दिखाने की बजाय इस आग में और घी डालने का काम कर रहा है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। यहां से आपको एटलीस्ट अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जो गोदी मीडिया, उसको देश की घंटा परवाह नहीं है, उसको कुछ नहीं पड़ी है देश की, उसको सच दिखाने से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस अपने पापा को खुश करना है। देखो ये तो एक नॉन फैक्ट है, और अगर आप एक कट्टर अंधभक्त भी हो ना, तब भी आप ये बात तो डिनाई नहीं कर सकते कि अगर मुस्लिम पॉपुलेशन को हिंदू पॉपुलेशन के बराबर भी पहुंचना है ना, तो उसमें भी कम से कम 150 से 200 साल लग जाएंगे। तब तक आप में से और हम में से कोई नहीं रहने वाला है, कोई नहीं ये चीज़ देखने वाला है। अब आप खुद सोच कर देखो ये कितने बड़े लेवल की बेवकूफ़ी है अगर आप इसके ऊपर रिएक्ट भी करते हो तो। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख हमें तब होता है जब हम ये देखते हैं कि इस सारे रायते को फैलाने वाला कौन है। 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की संख्या 7.8%, करीब 8% कम हुई है, जबकि माइनॉरिटी की 43% बढ़ी है। झूठ बोलो। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। बार बार झूठ बोलो। 43% बढ़ी है। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। वैसे आपको मजे की एक और बात बता दूं, इस वीडियो को बनाने वाला मैं भी एक हिंदू, और मुझे खतरा पता किस चीज से है? मुझे खतरा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से है कि जिस तरह से हम सच को प्रेजेंट करते हैं, आपके सामने फैक्ट्स को रखते हैं, आज नहीं तो कल हमारे ऊपर PMLA या UAPA लगाकर हमें जेल में न ठूस दिया जाए। इसके अलावा मुझे किसी कम्युनिटी से कोई खतरा फील नहीं होता। हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, और ये कोई मजाक नहीं है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। बाकी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे।